हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 7th मैथ जो है उसका चैप्टर 6 जो हमारा चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 6.2 से जस्ट पहले जो हमारे बेसिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, तो उससे पहले हम ये जान लें कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो हम देखेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिए। तो ये तीनों साइड हो गई 1 2 3। इन तीनों साइडों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तीनों साइड्स को एक्सटेंड किया जाए। जैसे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ आगे की ओर, मैं इसको यहाँ आगे बढ़ा दूँ, ठीक है। तो मैं इस वाली साइड को इधर ना बढ़ा करके, क्योंकि इधर ये इसको इंटरसेक्ट कर देगी, तो इसको इधर बढ़ाऊंगा, ठीक है। उसी तरह इसको इधर ना बढ़ा के इसको इधर बढ़ाऊं, ठीक है। दूसरी फिगर में इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं हम। इसमें इस साइड को हमने इस ट्रायंगल में नीचे वाले बेस को, जो नीचे वाली साइड है उसको उधर हमने क्या था एक्सटेंड किया था। इसको इधर अगर हम बढ़ाएं तो इस वाली साइड को इधर नहीं बढ़ाएंगे, फिर इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम एक डायरेक्शन में अगर उनको एक्सटेंड कर लें साइड्स को, तो जो बाहर यहाँ आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो 180 डिग्री है। इधर ये है तो ये स्ट्रेट लाइन है, इधर ये स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर जो ये एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। एक एंगल ये है, इसी तरह से एक ये है और इसी तरह से एक ये है, ठीक है। और इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से रहेंगे, ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। ये हमारे ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं और ये हमारे इंटीरियर होते हैं। इंटीरियर आप जानते हो ए बी सी। इसी तरह एक्सटीरियर कह दूँ एम एन ओ, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टी है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस लाइन को आप केयरफुली अच्छे से इसको याद करो, ताकि क्या है आप जो हम प्रैक्टिकली करेंगे उस चीज़ में आसानी हो। एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है, एक एक्सटीरियर एंगल जैसे मैं ये ले लूँ एम, ये इक्वल होगा किसके, अपने अंदर के दोनों अपोजिट है, मतलब m इक्वल होगा a प्लस बी के। एंगल m इज इक्वल एंगल a प्लस एंगल b, ठीक है। इसी तरह ये वाला एक्सटीरियर एंगल n जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अपने पास वाले इंटीरियर को छोड़ के बाकी दोनों इंटीरियर के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा, b प्लस सी। इसी तरह एंगल o जो है वो होगा o के पास वाले को छोड़ दो बस, बाकी अपोजिट दोनों a और c हैं। तो हम क्या सीखे इस चीज़ से कि एक ऑपोजिट एंगल है वो अपने पास जो पड़ोसी जो एंगल है उसका लीनियर पेयर ही तो बन रहा है ना, ये इसको छोड़ के बाकी दोनों अंदर वालों के सम के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, हम इसका जस्टिफिकेशन करते हैं, इसको जस्टिफाई तो करें हम कि रियल में ऐसा होता है तो क्यों होता है वो देखेंगे हम। तो अभी देखिए, मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ रफली और मैंने इस साइड को ले लिया, एक ही लेंगे। ये हमारा क्या है, ए एंगल है, ये हमारा है बी सी और ये हमने ले लिया बाहर एम एंगल। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि एंगल एम जो होगा वो बी और ए के सम के बराबर होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। ये हमारा जो है ये हमें जस्टिफाई करना है, इस चीज़ को हमें एक टाइप से ये मान लो कि प्रूव करके दिखाना है कि ये ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, कैपिटल ए बी सी, ठीक है ना, और स्मॉल ए बी सी है एंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, ओके। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ओके। अब हम क्या देखेंगे, सी और जो एम है, सी एंगल सी और एंगल एम वो दोनों भी तो लीनियर पेयर है ना, नीचे सीधी लाइन बन रही है, लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ एंगल सी प्लस एंगल एम इज इक्वल ऑल्सो 180। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 कहाँ से आई, एंगल सम प्रॉपर्टी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं
वो उनका सम 180 होता है। ये कहाँ से आया? लीनियर पेयर से। तो ये 180 हमें कहाँ से पता चला? इन दोनों से। और ये दोनों चीज़ें हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए ए बी और सी का सम अगर 180 है और सी और एम का 180 है तो ये वाली चीज़ इस वाली की इक्वल होगी। हेयर पुट इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रख दो तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एंगल सी प्लस एम के इक्वल होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करें हम, एंगल सी को हम राइट साइड अगर भेज दें, इसको ट्रांसपोज कर दें तो सी ये एम और ये वाला जो सी है ये माइनस में आ जाएगा, ये एंगल है सी, ठीक है। तो हमारे पास हम अगर देखेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल सी और नेगेटिव, तो एंगल एम। तो ये हमारा क्या है? जस्टिफिकेशन है। देखिए ये वाली चीज़ ही तो हमें लेके आनी थी, एंगल एम बराबर ए प्लस बी, तो एंगल एम बराबर ए प्लस बी बराबर एम, ठीक है, जस्टिफाइड। तो इस तरह से हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने एक एक्सटीरियर एंगल अपने ऑपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। इसको छोड़ दो, बाकी दोनों अंदर वालों के इक्वल में होता है, हमेशा ऐसा ही हमें करना है। तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का जस्टिफिकेशन है। तो दिस इज justification for exterior angle property। ओके, ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। अब इसी पे बेस हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आफ्टर देन हम एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए आपकी बुक का है एग्जांपल 1, फाइंड एंगल एक्स इन फिगर दिस। एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, तो यहाँ देखिए इन फिगर, ये सॉल्यूशन जो है वो हम लिख रहे हैं इन फिगर। अब ये 110 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। 110 एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 110 का जो सम है वो 50 प्लस एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि इसका पड़ोसी तो ये हो गया, इसका लीनियर पेयर तो ये हो गया। तो 110 जो है वो इन दोनों का सम के बराबर होगा, मतलब x प्लस 50 इज इक्वल 110 डिग्री। ये हमें कहाँ से पता चला? एक्सटीरियर। ये बात हमने क्यों लिख दी? तो ब्रैकेट में हमारे ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम इस चैप्टर में, तो हम जो भी एक स्टेटमेंट या एक लाइन लिखेंगे उसका रीजन हमें आगे देना ही पड़ेगा। तो ये लाइन हमने कहाँ से लिखी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ने हमें ये बताई है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल 50 को उधर भेज देंगे, 110 माइनस 50, तो x इज इक्वल 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये तो हो गया पूरा क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन को आप लिखोगे। लेकिन क्या है, आप डायरेक्ट कर सकते थे। देखो ना, इन दोनों का एड 110 है, तो ये 50 है तो ये 60 होगा, बिना कहे बिना सोचे हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में आएंगे। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 6.2 से जस्ट पहले का जो है बेसिक था पूरा। तो इसी के साथ हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।